दूसरों के घर में झांकने से पहले कभी अपने घर की खिड़की भी खोल कर देखो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका अपना घर बिखरा पड़ा होता है, लेकिन चैन तब आता है जब दूसरों के घर की दीवारें हिलती हुई दिख जाएं। एक मोहल्ला था जहां हर घर में अपनी कहानी थी, लेकिन एक घर ऐसा था जहां लोगों को अपनी नहीं दूसरों की जिंदगी ज्यादा दिखाई देती थी। अरे सुना क्या, वो सामने वाली बहू आज फिर देर से आई है। सच में? कितने बजे? शाम के 8 बज गए थे। खुद के बेटे बेटी क्या कर रहे हैं ये नहीं पता, लेकिन पड़ोस की बहू कितने बजे आई उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार रहती है। और मजेदार बात यह है, उनके अपने घर में रोज तकरार होती है। तुम्हें अपने घर से मतलब नहीं, बस दूसरों में लगी रहती हो। तुम भी तो कम नहीं हो। लेकिन जैसे ही पड़ोस में आवाज आती, अरे क्या हुआ, हम सुलझा देते हैं। वो भी बिना बुलाए। कभी कभी लगता है इन लोगों की डिग्री होती है BA इन दूसरों की जिंदगी। अगर आपने भी ऐसे लोगों को देखा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कभी पड़ोसन की सास को भड़काना, कभी बहू के कान भरना, देखो वो तुम्हारे बारे में ये बोल रही थी। और फिर एक छोटी सी बात बड़ा झगड़ा बन जाती है। ये लोग समाज की शांति नहीं, दूसरों की जिंदगी में तूफान लाते हैं। अगर ये बात आपको सच लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। औरत हो या मर्द, अगर अपने घर की पंचायत नहीं सुलझा सकते तो दूसरों के घर में बोलने का हक नहीं बनता। लेकिन आजकल लोग अपना दरवाजा बंद रखते हैं और दूसरों की खिड़की खोलने के लिए चढ़ाई कर जाते हैं। लेकिन हर कहानी का एक दिन हिसाब होता है। एक दिन वही लोगों के साथ हुआ जो वो दूसरों के साथ करते थे। अब उनके अपने घर की बात पूरा मोहल्ला जानने वाला था, और इस बार झांकने वाले वो खुद नहीं थे। एक छोटी सी बात जो घर के अंदर थी अब बाहर आने लगी। तुम्हें अपने घर से मतलब नहीं, बस दूसरों में लगी रहती हो। और तुम बहुत सही हो क्या? इस बार आवाज दीवारों के अंदर नहीं रुकी। अरे ये तो रोज दूसरों के घर जाते थे, आज इनके घर में क्या हो रहा है? जो कल तक दूसरों की खबर रखते थे आज खुद खबर बन गए। अगर आपने भी ऐसा पलटवार देखा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अरे सुनो, आज इनके घर में ही तमाशा है। धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे। आज कोई समझाने नहीं आया, सब देखने आए थे। अरे भाभी, आप तो सबकी पंचायत करती थी, आज अपनी भी सुलझा लो। वो पहली बार चुप हो गई। जब बात खुद पर आती है तो जुबान अपने आप बंद हो जाती है। अब एक एक करके उनके घर की बातें बाहर आने लगी। अरे इनके घर में तो रोज झगड़ा होता है। जिन्होंने दूसरों के घर में आग लगाई आज उनके घर में ही आग लगी थी। अगर ये कड़वी सच्चाई आपको समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब उन्हें समझ आ रहा था कि दूसरों के घर में दखल देना कितना भारी पड़ता है। आज समझ आया, जो हम दूसरों के साथ करते थे वही हमारे साथ हो रहा है। काश हम अपने घर पर ध्यान देते। लेकिन अब कोई सुनने वाला नहीं था। दूसरों के घर की पंचायत करने वाले जब खुद कटघरे में आते हैं तो सबसे ज्यादा अकेले होते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो हुआ वो तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी तो पूरा मोहल्ला उनकी सच्चाई जानने वाला था, और इस बार कोई उन्हें बचाने नहीं आने वाला था। अगले ही दिन उनके घर के बाहर भीड़ और बढ़ गई। कल तक ये लोग सबके घर की बातें करते थे, आज खुद चर्चा में है। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। घर के अंदर अब सन्नाटा था। हमने दूसरों के घर में झांकना क्यों शुरू किया? क्योंकि हमें अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी में मजा आता था। यही सबसे बड़ा जहर है, जब इंसान अपनी जिंदगी छोड़कर दूसरों की जिंदगी में जीने लगता है। अगर ये बात आपको सच लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आज वही लोग जो इनके पास सलाह लेने आते थे, पहले अपने घर संभालो फिर दूसरों को सीख देना। आज उनके पास कोई जवाब नहीं था। जो दूसरों की इज्जत उछालते थे आज उनकी खुद की इज्जत सबके सामने थी। धीरे धीरे लोग वहां से चले गए, लेकिन जो बचा वो था अकेलापन और शर्म। अब कोई हमारे घर नहीं आएगा। हमने ही सबको दूर किया है। अब उन्हें समझ आ गया था कि दूसरों के घर में झांकना सिर्फ आदत नहीं, एक बीमारी है। अगर आप भी मानते हैं कि पहले अपना घर संभालना जरूरी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। समाज में ऐसे लोग शांति नहीं लाते, बल्कि दूसरों की जिंदगी में तूफान लाते हैं। इसलिए पहले अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, फिर दूसरों को सलाह देना, वरना एक दिन कोई तुम पर भी उंगली उठाएगा और तब तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा, सिर्फ शर्म होगी। अगर ये कड़वी सच्चाई दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, पहले अपना घर संभालो।